प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 11 विशेषण। तो बच्चों, विशेषण का अर्थ है विशेषता। तो इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। आज हम इन प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। किसकी विशेषता? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैं, तुम, वह, आप, यह, वह आदि। तो ये शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अब सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह, वह, इस, उस, ये, वे, कोई, इनके, उन आदि ऐसे शब्द क्या हैं? ये सार्वनामिक विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विशेषण, विशेष्य व प्रविशेषण को परिभाषित कीजिए। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं, यह फूल बहुत सुंदर है। फूल क्या है? फूल है संज्ञा। बहुत सुंदर है या सुंदर है, तो सुंदर उसी क्या हो गई? विशेषता हो गई। किसकी? फूल की। फूल यानी संज्ञा की। दूसरा है विशेष्य। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण शब्द किन्हें कहेंगे? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, जिनकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा, यह फूल सुंदर है। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? फूल की। तो इसलिए फूल क्या है? विशेष्य है, और सुंदर क्या है? उसका विशेषण है। अब है परविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। पहले था विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और परविशेषण जो विशेषण की भी क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम परविशेषण कहेंगे। जैसे राम बहुत बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान तो विशेषता हो गई, लेकिन बहुत, अब हमने बहुत बोल दिया है, तो जो ये बहुत शब्द है ये क्या होगा? परविशेषण होगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे परविशेषण कहलाते हैं। अंतिम प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, कुछ आदि। ये संख्यावाचक शब्द हैं जो एक नंबर का या एक निश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की नाप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 2 मीटर, 4 लीटर, 5 किलोग्राम, कुछ अंगूर, थोड़ा दूध आदि। ये परिमाण बता रहे हैं कि 2 लीटर है, 4 है, या कुछ है, या थोड़ा है। इस प्रकार के जो शब्द होंगे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया पाठ 11 विशेषण के बारे में, और सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को अवश्य याद करें। धन्यवाद।